चलिए, अब आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा 7.2 एक्सरसाइज को, है ना? 7 पॉइंट आपने 1 कर लिया। 1 के बाद एक सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड होता है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे, उसकी क्या मेथड्स होता है, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब अगर मैं बात करना चाहूँ 7.2 एक्सरसाइज के सवाल नंबर 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चनों को। चलिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करना चाहूँ, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा जा रहा है, दिया जा रहा है क्या? पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आप ध्यान दीजिए क्या कि हमारे पास यहाँ जो है अंश और हर में दो वैल्यू दिया जा रही है, दो पद दिया जा रहा है, फिलहाल दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है। आप ध्यान दीजिए मैं किसको क्या रिप्लेस करूं कि कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए, मिल जाए हमें। हाँ, आप जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए आप। जब यहां से अगर मैं कर रहा हूं ऐसा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी सपोज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूँ? टी मान रहा हूँ। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। 1 का अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर अगर x के सापेक्ष करोगे तो क्या मिलेगा? 2x बराबर हमारे पास dt अपॉन क्या मिला? dx। ये dx इस तरह पक्षांतर कर दोगे तो हमारे पास मिलेगा 2x dx बराबर क्या मिलेगा? dt मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में यहाँ जा रहा हूँ तो हमारे पास 2x dx मैच कर रहा है कि नहीं? मैं 2x dx स्थान में क्या लिख सकता हूँ? dt। चलिए, अंश में हमारे पास इसके स्थान पे मैंने dt लिख दिया। बटे में हमारे पास क्या मिल रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर आपने क्या सपोज करके रखा है? t मिला। आप सोचो जरा कि यहाँ 1 छुपा है कि नहीं? अरे 1 अपॉन एक्स का log x होता है तो 1 अपॉन टी का log t होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास log मॉडुलस के फॉर्म में t लिख के प्लस c कर लीजिए। अब क्या करना है? t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। अब t की वैल्यू अगर हमें पास पुट करना है तो t के स्थान पर आपने क्या माना था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस c कर लीजिए। ये मेरा क्या है? आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को करना चाह रहा हूं, 2 वाला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन log x का होल पावर 2 लिखा जा रहा है और डिवाइड बाय आपको क्या लिखा जा रहा है? x लिखा जा रहा है इनटू dx। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा ना एक चीज जिसका आसानी पूर्वक से अवकलन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ log x का हो सकता नहीं, और मुझे पता है log x का 1 upon x आएगा और 1 upon x मैच भी कर रहा है। तो मैं यहाँ करना क्या, मुझे अगर मैं log x को t मान लेता हूँ, log x को अगर मैं t सपोज कर रहा हूँ, इनका डिफरेंशिएशन वैल्यू 1 upon x और यहाँ बराबर dt अपॉन dx को मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, dx को पक्षांतर करूंगा, इस तरह आ जाएगा, बराबर क्या मिलेगा? dt। नंबर तो समझ में आ रहा है? अगर मैं log x को t सपोज कर रहा हूँ, इनका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx बराबर dt मिला। इधर देखो, क्या यहाँ 1 छुपा है कि नहीं मालूम? तो 1 अपॉन x dx के स्थान क्या लिखोगे? आ जाओ क्वेश्चन में। इनके स्थान पे आप लिखोगे t मैंने लिखा, इनका पावर 2 लिखा जा, पावर 2 लिखोगे। 1 अपॉन x dx स्थान पर 1 अपॉन x dx स्थान क्या लिखोगे? dt। तो मैंने यहाँ की dt कर दिया। अब समाकलन का रूल्स जो है x पर n वाले फार्मूला से करना चाहोगे, इनका हो जाएगा t घाते 3 बटा 3 और प्लस c ऐड कर लो। अब t की वैल्यू पुट कर देना है, t के स्थान पर क्या लिख सकते हो? log x। तुम्हारे पास हुआ log x का होल पावर 3 और डिवाइड बाय 3 प्लस c कर लो, आंसर हो गया। है कि नहीं? आ जाओ सवाल नंबर 3 में। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x और इंटू dx। शायद यहाँ आपको ना समझ में कि मैं किसको रिप्लेस करूं t के फॉर्म में। एक काम करो, अगर मैं समझना चाहूं इसमें कि आप देखिए कि सर अगर मैं x स्थान यहाँ हर के स्थान पे यहाँ भी x यहाँ भी x, अगर मैं x कॉमन कर लूं तो क्या हमारे पास मिलेगा? क्या 1 प्लस log x इंटू क्या मिला? dx। अब आप समझ सकते हैं अगर मैं 1 प्लस log x को t सपोज कर लेते तो तुम्हारे पास 1 अपॉन x dx मिलेगा ही नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो फट से ही कर लीजिए आप, 1 प्लस log x को t मानेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 अपॉन x मिला, dx बराबर क्या मिला? dt। और देखो यहाँ मिल रहा है 1 अपॉन x dx, उसके स्थान में क्या लिख देंगे? dt। आ जाओ क्वेश्चन में, यहाँ मान लीजिए इंटू 1 एक और छुपा है, ये 1 अपॉन x dx स्थान पे dt आपने कर दिया, और यहाँ हमारे पास क्या 1 अपॉन, मैंने 1 अपॉन कर दिया। इसके बाद देखिए ध्यान से 1 प्लस log x स्थान पे आपने क्या रिप्लेस किया है? t किया आपने, यहाँ t कर लीजिए, और उसके बाद 1 अपॉन x dx स्थान क्या लिखेंगे आप? यहाँ dt कर लीजिएगा। और आपको समझ में आ रहा है 1 अपॉन x का log x होता है यार, 1 अपॉन t का क्या होगा? log t होगा। तो यहाँ लिख सकते हो क्या? log t
और प्लस सी कर लीजिए। हमारे पास log के बाद t के स्थान पर आपने क्या माना है, 1 प्लस log x माना, सॉरी हाँ 1 प्लस log x माना है, और ये मेरे पास आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए फटाक से। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, छठवां।